वह हेमोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरता है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मंगलवार 15 दिसंबर 2020 आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 2 और उसका 17वां वाक्य। इन्हें देखकर उन्होंने वह बातें जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। आपका दिन आशीषित हो। जब उन्होंने बालक को देखा तब उन्हें अपने अनुभव को बांटा। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपने अनुभव को प्रकट करना। गणरणीय ने स्वर्गदूतों के द्वारा इस संदेश को सुना कि मसीहा पैदा हुआ है बेथलेहम के एक चरनी में। जैसे ही स्वर्गदूत वहां से चले गए, गणरणीय ने एक दूसरे से बातें की और उन्होंने निर्णय लिया कि वे बालक से मिलने बेथलेहम जाएंगे। और जब वे बालक से भेंट करने पहुंचे तो उन्होंने वही देखा जो स्वर्गदूत घोषित कर चुके थे उस नए पैदा हुए बालक के बारे में। वे नया पैदा हुआ राजा था जो कपड़ों में लिपटा हुआ था और चरनी में उसे देखा। और जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने वे बातें प्रकट की जो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा। शायद उन्होंने विश्वास किया, लेकिन समझना उनके लिए जरूरी था। मित्रों, जब स्वर्गदूतों ने उन्हें छोड़ दिया था तो गणरणीय बालक को देखने गए। जब उन्होंने बालक को देखा वे अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने उन बातों का अनुभव किया जो उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा बताई गई थी। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे समय आते हैं, परिस्थितियां आती हैं जब हमारी समझ में नहीं आता है कि क्या कहा गया हमसे या कौन सी बातें हमें बताई जा रही हैं। लेकिन जब जो हमसे कहा गया है उसी को हम अनुभव करते हैं तब हम यकीनन एक परिवर्तन को अपनी जिंदगी में अनुभव करेंगे और ये हमारे लिए एक सबसे हर्षित समय होगा। परमेश्वर नीचे उतरा और हम इस बात को समझ लें और उसकी महिमा के लिए हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। वह पुनर्जीवित परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर एक बालक के समान आया, लेकिन उसके पास कोई जगह नहीं थी और उसे एक चरनी में रखा गया और उसके पश्चात उसने बहुत सारी जिंदगियों को परिवर्तित किया। यह प्रभु हमें आशीषित करे और हमारी अगुवाई करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के लिए। हमारी सहायता कर ताकि हम प्रति भोर तुझे धन्यवाद दें जैसे हम आज करते हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।